हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कारण से मैक्सिमम लोग अफेक्टेड होते हैं। आपके घर में भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, इवन आप भी कभी इस प्रॉब्लम से फेस किए होंगे। यह है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसको हिंदी में कब्ज की प्रॉब्लम बोलते हैं। सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि ये कब्ज जो है वो प्रॉब्लम है, लेकिन हम साथ में ये सोचना भूल जाते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हुआ है या फिर आपके डाइट में चेंजेस या आपकी खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल इनमें इम्प्रॉपर बैलेंस के हो जाने की वजह से हुआ है। तो इसके पहले प्रॉब्लम को, कई कारण को समझना पड़ेगा, फिर उसका उपाय आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम क्या है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। अगर आप 3, 4, 5 दिन या इससे ज्यादा दिन तक अपने स्टूल का इवैक्यूएशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या आपका स्टूल इतना हार्ड हो गया है कि इसके इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम हो रही है और इसके रप्चर होने के कारण से, रेक्टल रूट के रप्चर होने के कारण से कुछ हद तक ब्लीडिंग भी आ रही है, और ये जो प्रॉब्लम है वो लगातार 5 दिन या 5 दिन से ऊपर चल रहा होगा, तो हाँ, इसे आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी और स्फूर्ति को नहीं आने देता। थका थका सा लगता है, बेचैनी सी लगती है, सर दर्द भी करता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? दवाइयों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं, मैं केवल प्रॉब्लम और उसके कारण के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मेन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का होता क्या है वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जब अगर आप इवैक्यूएशन के बारे में बात करते हो, स्टूल को बॉडी से बाहर निकालने की बात करते हैं, तो स्टूल जो है हार्ड हो जाता है। कोई भी चीज हार्ड क्यों होती है? क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है। अगर आपने एक मिट्टी का कच्चा कोई घड़ा बनाया है, इसको आप धूप में सुखाते हो, तो उस धूप में सूखने के कारण से उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे उड़ने लगता है, और मिट्टी का जो बर्तन है वो पहले सॉफ्ट था, अब वो हार्ड होने लगता है। यानी कि हार्ड होने के पीछे का लॉजिक फिलहाल इस रेस्पेक्ट के एग्जांपल से पानी की कमी है। वैसे ही जब कभी हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद आपके पेट से आगे बढ़ के आपके इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको आप लोग बोलते हो मेनली, वहां तक पहुंचता है। इस छोटी आंत से सारी चीजें जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो गंदी चीजें हैं, जो अनयूजफुल है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, वो आगे बढ़ती हैं बड़ी आंत यानी कि आपके कोलोन की तरफ। ये जो कोलोन है, इसका एब्जॉर्प्शन में कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हां, ये आपके स्टूल की कंसिस्टेंसी यानी कि हार्ड होना है, सॉफ्ट होना है, इसको रेगुलेट करता है। और वहां पे जो भी स्टूल अपने साथ पानी लेकर के जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन उस लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन के द्वारा होता है। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन काफी अधिक मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऑब्वियसली उस स्टूल से पानी के चले जाने के कारण से वो जो स्टूल है वो हार्ड हो जाएगा। और अगर स्टूल हार्ड हो जाता है तो आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको धकेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आपकी बॉडी के द्वारा इसका इवैक्यूएशन होना थोड़ा सा मुसीबत की ओर बढ़ जाता है। जितना ज्यादा स्टूल हार्ड होगा, उसका इवैक्यूएशन उतना ही मुश्किल होते जाएगा, बल्कि वो आपके लिए और पेनफुल हो सकता है, ब्लीडिंग भी आ सकती है, और वो अगर कंटिन्यू रहा तो वो पाइल्स का कारण भी बन सकती है। तो यहां पे पहला चीज हमने क्या देखा? स्टूल का हार्ड हो जाना, ये कारण है। इस कारण का कारण क्या है वो भी जान लीजिए। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में पानी का यूज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पानी की कमी होना स्वाभाविक है। दूसरा, क्या आपके खाने में कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं जिसमें फाइबर्स है, यानी कि डाइटरी फाइबर्स का मतलब है रेशे, जैसे सलाद, अब गाजर, मूली, चुकंदर या कोई भी ऐसी चीजें जो मौसम के अकॉर्डिंगली आपको मिलती है, सलाद के रूप में आपको यूज करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अगर आप मैदे या मैदे से बने कोई भी फास्ट फूड का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, तो ये डेफिनेटली कारण बन सकता है आपके कॉन्स्टिपेशन का। तो आपके खाने में ये सलाद के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां होनी बहुत जरूरी है। इनमें कई सारी भाजियां आती हैं, और हमने सबके वीडियोस इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे डाले हुए हैं। सो अगर आप कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स, इंक्लूडिंग भाजी, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, फ्रूट के जूस नहीं, फ्रूट को उनके पल्प के साथ, रेशे के साथ खाएं, तो वो क्या करते हैं, रेशे जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो एब्जॉर्ब, उसके न्यूट्रिएंट हो जाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं कोलोन की तरफ। तो ये जो कोलोन के पास पहुंचते हैं, तो रेशे में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को अपने पास खींच करके रख सके। सो वो कोलोन, यानी कि कोलोन जो आपका है, पानी को जो खींच रहा है स्टूल से, उसके बावजूद आपके जो रेशे हैं, फाइबर्स हैं, पल्प है जो सब्जियों के, फल के, वो पानी को अपने पास रखते हैं और वो पानी को ट्रांसफर करते हैं स्टूल के पास। तो स्टूल इससे सॉफ्ट ही रहता है और इसका इवैक्यूएशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ये एक बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग को पता होना चाहिए, और ये चीज अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक, पूरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे हाथ में जो आप बीड्स देख रहे हैं, ये तो रूम फ्रेशनर है, बाथरूम फ्रेशनर है। इसमें बीड्स जो आप देख रहे हो वो त्योहारों में भी अलग तरीके से यूज करते हैं। वो छोटे छोटे दाने, सरसों के दाने जितने होते हैं, जब
इसको पानी में आप डिप कर दोगे तो ये फूल के बड़े होते हैं और इससे भी बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है और ये फूल रहा है। सो कई मेडिसिन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क लैक्सेटिव, वो ऐसे ही काम करते हैं। वो आपके बॉडी में पहुंचते हैं और पहुंच करके पानी को अपने पास खींचते हैं और उस पानी को प्रोपेल करते हैं, साथ में आकार में बढ़ने के कारण से स्टूल को धकेलने का भी काम करते हैं। और ऐसा करने से आपका जो इवैक्यूएशन है वो काफी अच्छे से हो जाता है। और इसका एग्जांपल है आपकी भूसी, जिसको आप लोग इसबगोल के नाम से जानते हैं। वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो नेचुरल डाइटरी फाइबर्स है। ये कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये नेचुरल सोर्स से निकाला गया भूसी या हस्क है। इसका यूज आप कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, सीधे दवाइयों की ओर मूव नहीं करना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप डिफरेंट ब्रांड्स के कायम चूर्ण, आपके डेल्कोफ्लेक्स, ये सब चीजों के किए और भगते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार कोशिश तो करिए कि क्या आपके डाइट के कारण से ऐसा है। डाइट में कुछ चेंजेस लाके देखिए, आपको असर दिखने लगेगा। और हाँ, एक बात और, ये जो डाइट है वो कोई मेडिसिन नहीं कि आज आपने पानी पी लिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपको अपने हैबिट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको रूटीन तरह से फॉलो करने पड़ेंगे। गुनगुने पानी मॉर्निंग में उठने के बाद आप यूज करेंगे तो ये चीजें काफी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। आप इसको ट्राई करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से हैं और आपकी बॉडी के लिए यूजफुल ही होंगे। कोई साइड इफेक्ट, कोई हार्मफुल होगा ही नहीं। पानी पीने से आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि ये जो टर्म्स है, जिसका मेडिकल स्टूडेंट के साथ भी, क्योंकि ये आपके बी फार्मेसी सिलेबस का पार्ट है, और एक जनरल पब्लिक के लिए भी जो इनमें से हद तक परेशान है, दोनों के काम आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।